सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। है वेलकम गाइस। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूं मैं जीएसटी 9C के चेंजेस के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जीएसटी 9C में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव कर दिए दोस्तों। तो इसको समझने के लिए बने रहे दोस्तों मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब मेंबरशिप को, जहां पे आपको इन सभी टॉपिक पे कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, यहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यहाँ जाके इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों बात करने वाला हूँ नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 के बारे में, जो कि 23 मार्च 2020 को इशू किया गया है। हाँ जी दोस्तों, अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने सीजीएसटी रूल के अंदर 3rd अमेंडमेंट कर दी है रूल 2020 में। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जीएसटी 9C के लिए एग्जेम्पशन दे दी है। क्या एग्जेम्पशन दे दी है? रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 के तहत। दैट मीन्स जीएसटी के अंदर आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़ता है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। तो उस केस में अभी आपको फर्निश नहीं करनी होगी, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फर्निश नहीं करनी होगी फॉर्म जीएसटी 9C के अंदर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज से कम है। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे एमएसएमई टैक्स पेयर के लिए गवर्नमेंट ने राहत दे दी है। तो दोस्तों बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 09/2020 जो कि 16 मार्च को इशू हुआ है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ के समझ सकते हैं। तो दोस्तों बात करूं जो गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 148 के अंदर ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के अंदर, उस पावर को यूज करते हुए काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफाइड कर रही है ऐसे पर्सन को, ऐसे फॉरेन कंपनीज को जो कि एक एयरलाइंस कंपनी है और जो कि कवर है जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है दोस्तों, और जो कि कंप्लाई करते हैं कंपनीज का जो रूल है रूल 4 सब रूल 2 के तहत आते हैं। तो ऐसे पर्सन को एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा प्रोसीजर है? ऐसे पर्सन को रिक्वायर्ड नहीं है कि वो फर्निश करे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्म जीएसटीआर 9C सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के अंदर है सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 के तहत उनको यहाँ पे जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फर्निश करनी होती थी वो इनको नहीं करनी। दैट मीन्स ऐसी फॉरेन कंपनीज जो कि एक एयरलाइंस कंपनी है उनको जीएसटीआर 9C नहीं फर्निश करना। उनको क्या करना है? तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसे पर्सन को एक स्टेटमेंट भरना पड़ेगा रिसीट्स और पेमेंट का उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कि उन्होंने इंडियन बिजनेस ऑपरेशन से किया है। दैट मीन्स ऐसी रिसीट्स और पेमेंट इंडिया के अंदर बिजनेस ऑपरेशन से हुई है, ऐसी रिसीट्स और पेमेंट की एक स्टेटमेंट भरनी पड़ेगी जो कि ड्यूली ऑथेंटिकेट होगी। किसके द्वारा? एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, इंडिया के अंदर हो या फिर किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के द्वारा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, उनके द्वारा हर एक जीएसटी नंबर की। दैट मीन्स ऐसी फॉरेन कंपनीज जो कि एक एयरलाइन कंपनी है उनको यहाँ पे एक स्टेटमेंट भरना होगा पेमेंट और रिसीट्स का उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कि इंडियन बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेशंस हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस का, जो कि एक ड्यूली ऑथेंटिकेट होगा। किसके द्वारा? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म हो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट की, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए इंडिया के अंदर, उनके द्वारा हर एक जीएसटी नंबर का। कब तक? 30 सितंबर तक। दैट मीन्स मैं बात करूं मतलब जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक ऐसे टैक्स पेयर को करनी पड़ेगी स्टेटमेंट को फर्निश। उसके बाद दोस्तों बात करने वाला हूं नोटिफिकेशन नंबर 56/2019 के बारे में जो कि 14 नवंबर 2019 को इशू किया गया है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ने जीएसटी 9C के अंदर बहुत सारी टेबल को ऑप्शनल कर दिया है। तो चलिए मैं आपको टेबल वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जीएसटी 9C के अंदर क्या क्या ऑप्शनल कर दिया है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जीएसटी 9C के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन कर दिया गवर्नमेंट में। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अटैच करना है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को अटैच करने के लिए जो मैंडेटरी था वो हटा दिया गवर्नमेंट ने। ट्रू और करेक्ट ओपिनियन की जगह पे ऑडिटर या यहाँ पे ट्रू और फेयर ओपिनियन दे सकता है। टेबल 14 जो है ऑप्शनल कर दिया। टेबल 14 की बात कर लेते हैं हम। ये है टेबल 14 जहाँ पे आपको रिकंसिलिएशन देना था इनपुट एज क्रेडिट का एनुअल रिटर्न से कि कितना आपने परचेज के ऊपर लिया है, मतलब एक्सपेंसेस से आपको एक्सपेंसेस वाइज आईटीसी का रिकंसिलिएशन देना था कि परचेज के ऊपर कितना आईटीसी है, कार्टेज के ऊपर कितना है, फ्यूल के ऊपर कितना है। अब आपको यहाँ पे रिकंसिलिएशन देने की जरूरत टेबल 14 जीएसटीआर 9C के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
आईटीसी जो बुक है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में और जो क्लेम किया है आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में, और जो आईटीसी बुक है करंट फाइनेंशियल ईयर में और जो क्लेम किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, 12 में जो जिसकी रिपोर्टिंग जाती थी उसको भी ऑप्शनल कर दिया। उसको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो भर सकते हैं चाहे तो नहीं भर सकते। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इस तरह की आईटीसी देते थे। आईटीसी जो हमने बुक किया अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में और क्लेम किया करंट फाइनेंशियल ईयर में, या फिर आईटीसी बुक किया करंट फाइनेंशियल ईयर में और क्लेम किया सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब उसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो उसकी डिटेल जो हम यहाँ पे देते थे टेबल 12 के अंदर, अब आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑप्शनल कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शनल कर दिया है अनबिल रेवेन्यू, अनएडजस्टेड एडवांस और अदर एंट्री जो टेबल 5 के अंदर देनी थी उसको अब आप रिपोर्ट कर सकते हैं 5O के अंदर, इस तरह की कोई भी रिपोर्टिंग है तो। ये दोस्तों टेबल 5 यहाँ पे आपकी अनबिल रेवेन्यू, अनएडजस्टेड एडवांस, तो इस तरह की कोई भी आपकी एडजस्टमेंट है वो अब आप 5 के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। 5 में बोलता है कि एडजस्टमेंट इन टर्नओवर टू रीजन नोट लिस्टेड अबव। ठीक है, जो रीज़न जो ऊपर लिस्टेड नहीं है उसके वजह से एडजस्टमेंट, तो इस तरह का कोई भी एडजस्टमेंट है आपकी, अनबिल रेवेन्यू है, अनएडजस्टेड एडवांस है या किस प्रकार की कोई भी एडजस्टमेंट है टर्नओवर की रिकंसिलेशन करने के लिए, उस तरह की एडजस्टमेंट अब आप 5O के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बहुत राहत दे दी है 9C में। और दोस्तों 9C बता दिया मैंने आपको कि ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है उनको 9C नहीं भरना। यहाँ पे गवर्नमेंट ने राहत दे दी है MSME टैक्स पेयर्स के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में।